वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने म्यांमार के सफारतखाने का दौरा किया और ज़लज़ले में होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने म्यांमार के सफीर वाना खान से मुलाकात में मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वीं एडिशन के इनेकाद के पेश नज़र लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूलों के औकात-कार में तब्दीली कर दी गई है। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नया शेड्यूल कज़ाफ़ी स्टेडियम और इससे मुल्हिका इलाकों के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने हालिया बयान में कहा है कि पाकिस्तान के लिए IMF से कोई खातिर ख्वाह रिलीफ हासिल करना मुमकिन नहीं था, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल सूरत हाल में कभी हिम्मत न हारी। ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा कि इस मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद पाकिस्तान की मुश्किलात को कम करने में अहम किरदार अदा करती रही थी। हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए समाअत शुरू हो गई है। समाअत की क़यादत नेपरा के चेयरमैन वसीम मुख्तार कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी करने की दरख्वास्त की गई है। पावर डिवीजन के हकाम ने बताया है कि हुकूमत ने ये दरख्वास्त काबीना से मंजूर के बाद नेपरा में जमा कराई है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि इलेक्ट्रिक और दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों पर इस कमी का यकसा इतलाक किया जाएगा। लाइक करना तो इजी है, बात तो तब हो जब लाइक नहीं लव हो। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने म्यांमार के सफारतखाने का दौरा किया और ज़लज़ले में होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने म्यांमार के सफीर वाना खान से मुलाकात में मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि म्यांमार में हालिया ज़लज़ले के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी और मुतासिरा खानदानों की बहाली के लिए दुआगो है। हुकूमत पाकिस्तान पहले ही 35 टन इमदादी सामान खसूसी परवाज के जरिए भेज चुकी है, जिसमें खैमे, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं और मजीद इमदादी सामान भी हस्बे ज़रूरत रवाना किया जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा की तरह म्यांमार के अवाम के साथ खड़ा है और हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। म्यांमार के सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान के ताउन को सराहा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और म्यांमार दरीना दोस्त ममालिक हैं और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद म्यांमार के अवाम कभी नहीं भूलेंगे। इस मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक और मुआविन खसूसी तारक फातमी भी मौजूद थे, जिन्होंने म्यांमार के अवाम से ज़ाहिर यकजहती किया और हुकूमत पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वीं एडिशन के इनेकाद के पेश नज़र लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूलों के औकात-कार में तब्दीली कर दी गई है। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नया शेड्यूल कज़ाफ़ी स्टेडियम और इससे मुल्हिका इलाकों के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इचरा, झेल रोड और फिरोजपुर रोड के तालीमी इदारों के औकात-कार तब्दील किए जाएंगे। इसके अलावा शादमान, केनाल रोड, अपर माल और ज़हूर इलाही रोड के स्कूल भी नए शेड्यूल के सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। ये फैसला PSL मैचेस के दौरान ट्रैफिक के दबाव को कम करने और सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों के नए औकात-कार का इत्तलाक 28 मार्च से 21 अप्रैल तक जारी रहने वाले PSL शेड्यूल के मुताबिक किया जाएगा। लाहौर में PSL के मैचेस 24 अप्रैल से 18 मई तक मुख्तलिफ दिनों में मुनक्किद होंगे। तमाम मैचेस डे नाइट फॉर्मेट के तहत खेले जाएंगे और इनका आगाज शाम 7 बजे होगा। लाहौर में PSL 10 के
के अलावा ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के प्रैक्टिस मैचेस भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। लाहौर में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड का आखिरी मैच 19 अप्रैल को खेला जाएगा। हुक्काम का कहना है कि स्कूलों के नए वफादकार का मकसद न सिर्फ तलबा और वालिदैन को मुमकिन ट्रैफिक मसाइल से बचाना है, बल्कि लाहौर में जारी क्रिकेट इवेंट्स के दौरान सिक्योरिटी और शहरी सहूलतों को बेहतर बनाना भी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने हालिया बयान में कहा है कि पाकिस्तान के लिए IMF से कोई खातिर ख्वाह रिलीफ हासिल करना मुमकिन नहीं था, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल सूरत हाल में कभी हिम्मत न हारी। ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा कि इस मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद पाकिस्तान की मुश्किलात को कम करने में अहम किरदार अदा करती रही थी। उनका कहना था कि जब मुल्क मौशी बहरान का शिकार था और हुकूमत को IMF से मुतवक्को अमदाद की कमी का सामना था, तब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मैशत को मुस्तहकम करने की भरपूर कोशिश की। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस सियासी जमायत का मकसद पाकिस्तानी अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है। उनका कहना था कि PTI की क़यादत को इस बात की फिक्र नहीं कि अवाम को किस तरह के मसाइल का सामना है, बल्कि इनका तो मकसद बस इक़्तिदार में आना है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में 2018 के इंतखाबात के बाद से ही कई बड़े मसाइल ने जन्म लिया और मुल्क के दाखिली हालात भी गैर मुस्तकिम हो गए थे, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने मुसलसल आवाम की फलाह के लिए काम किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक साल के अरसे में हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो अवामी मुश्किलात के हल की सिमत में उठाए गए। वज़ीर दिफा ने इस बात का भी जिक्र किया कि इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम की बेहतरी के लिए तमाम तर वसाइल को बरकरार लाते हुए इन इक़दाम का मकसद अवाम के मसाइल का हल था, चाहे वो इक़्तिसादी मसाइल हो या दाखिली सियासी बहरान। इस दौरान मुख्तलिफ मौशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने अवामी खिदमत की फराहमी को बेहतर बनाने की कोशिश की और साथ ही आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी कोशिश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुल्क की तरक्की की राह पर गामज़न होने के लिए पुरअज़्म अंदाज में काम किया और अवामी मसाइल के हल की कोशिश की ताकि पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत बन सके। हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा में बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए समाअत शुरू हो गई है। समाअत की क़यादत नेपरा के चेयरमैन वसीम मुख्तार कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट कमी करने की दरख्वास्त की गई है। पावर डिवीजन के हकाम ने बताया है कि हुकूमत ने ये दरख्वास्त काबीना से मंजूर के बाद नेपरा में जमा कराई है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि इलेक्ट्रिक और दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों पर इस कमी का यकसा इतलाक किया जाएगा। हकाम का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी ताकि आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिल सके। ताहम इस कमी का फायदा सिर्फ आम सार्फिन को होगा, जबकि कम आमदनी वाले और कम तरीन बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। नेपरा की समाअत में हुकूमत की दरख्वास्त पर फ्री कैन के मौक़िफ़ के बाद फैसला किया जाएगा। याद रहे कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज बिजली की कीमतों में ₹7.41 फी यूनिट कमी का ऐलान किया था, जिसका इतलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। इसके अलावा सनतों के लिए भी बिजली की कीमतों में कमी की बात की गई है। पावर डिवीजन हकाम ने भी ये बताया है कि 3 माह तक सार्फिन को बिल्स में रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम की बदौलत 58 अरब रुपए की बचत की गई है, जिसे सार्फिन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 3 माह में टैरिफ में फर्क खत्म करके सार्फिन को इसका फायदा दिया जाएगा। नेपरा की समाअत में मजीद बताया गया कि समाही एडजस्टमेंट के तहत 12 अरब रुपए की बचत IBPs के मुआहदों से हासिल हुई। सर्कुलर डेट के मामले पर बैंकों से बातचीत जारी है, जिसे जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। हकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत टैरिफ में फर्क को कम करने के लिए 266 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है और मजीद सब्सिडी शामिल करने के बाद ये रकम 324 अरब रुपए तक पहुँच जाएगी। मारूफ यूट्यूबर साद रहमान अल मारूफ डक्की भाई ने सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी की जानिब से की जाने वाली तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उनके ख्यालात को मुस्तरद कर दिया है। एक पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान डक्की भाई को एक वीडियो क्लिप दिखाया गया, जिसमें बुशरा अंसारी ने इन पर तनकीद करते हुए कहा था कि ये कौन लोग हैं और कौन इन्हें देखता है, मैं नहीं जानती कि इन्हें कहाँ देखना होता है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए डक्की भाई ने कहा कि मैं भी नहीं जानता कि ये कौन है, चेहरा पहचाना लगता है मगर नाम मालूम नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अब टेलीविजन का दौर नहीं है बल्कि सोशल मीडिया का जमाना है। जो अदाकार बरसों से टीवी पर काम कर रहे थे वो भी अब डिजिटल मीडिया की तरफ आ चुके हैं, इसलिए रवायती मीडिया को बदलते वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डक्की भाई ने मजीद कहा कि ज्यादातर अदाकार और अदाकाराएं एहसास कमतरी का शिकार हैं। मैं भी ये कह सकता हूँ कि अदाकार कुछ नहीं करते, उनके तमाम काम कोई और करता है, वो सिर्फ हदायतकार के इशारों पर नाचते हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर्स की भी एक इज्जत है और इन्हें एहतराम दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब नाज़रीन टीवी से ज्यादा डिजिटल
प्लेटफॉर्म्स की तरफ राग़िब हो चुके हैं और यही वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है।